रहा हूँ मालिक, मुझे छोड़कर न जाइए मालिक। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, अरे आप यहां हैं। जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली हो उसे मुझे भी देखना चाहिए कि नहीं, इसीलिए मैं लग गया आपके भाइयों के साथ। हाँ, आप राजनंदिनी हैं तो आपके लिए लड़का भी कोई राजकुमार होना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो खेतों में कौवों को डराने के लिए पुतला खड़ा करते ना, वैसा था छोटी मालकिन। आप एकदम सोने की मूरत और वो पंखनुची मुर्गी की तरह। यही बात मैंने सबके सामने बोल दी। बस भाई राजा ने थप्पड़ मारा, रास्ते में उतारा और दूसरा लड़का देखने चले गए। मैंने मार खाई उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन उससे आपका रिश्ता नहीं हुआ इसकी मुझे बहुत खुशी हुई छोटी मालकिन। अरे घर में कोई नहीं है, भाभी लोग कहां गई? आज व्रत सावित्री की पूजा है, मंदिर गई है। ये व्रत सावित्री की पूजा क्या होती है? ये पूजा पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। क्या सचमुच इससे पति की उम्र लंबी हो जाती है? हाँ। देखिए ना, अगर मेरी माँ ने भी आप जैसे बड़े लोगों से सीखकर ये पूजा की होती तो मेरे बापू नहीं मरते ना। जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो होना है उसके बारे में सोचिए। मेरे भाई मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दे जिससे वो मेरी शादी करना चाहते हैं, उसके पहले मैं उनके सामने उसे लाकर खड़ा कर देना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी कर ली है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ व्रत सावित्री की पूजा हो रही है। मगर वहां मैं क्यों जाऊं? क्यों लाई छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहां लाई हूं। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा, वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र जिसे उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। आप कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं, मुझे जाने दो। रामा! रामा! रुक जाओ! रुक जाओ! मेरी बात तो सुनो रामा! रुक जाओ! माँ, माँ, माँ। क्या बात है? माँ, सचमुच बता, शादी कैसे होती है? क्या? शादी कैसे होती है? हाँ, हाँ। तेरा कोई कसूर नहीं, तुझे पता भी कैसे होगा? मैं तुझे किसी शादी पर लेकर ही नहीं गई। वो नहीं माँ, ये बता, शहनाई बजे तो शादी होती है ना? हाँ। बैंड बजे तो शादी होती है ना? हाँ। दावत पहुंचो तो शादी होती है ना? हाँ बाबा, होती है। ए, क्या बात है? उस नंदिनी को कुछ भी पता नहीं माँ। हाँ, बोलती है कि काले दानों वाला मंगलसूत्र गले में डाल दो, बस हो गई शादी। पगली कहीं की। नंदिनी ठीक ही कहती है। हाँ? शहनाई के बिना शादी हो सकती है, बैंड बजे की बिना शादी हो सकती है, दावत भोज के बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन मंगलसूत्र के बिना शादी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के गले में एक बार मंगलसूत्र पहना देता है तो वो दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बन जाते हैं। अब क्या होगा? माँ, नंदिनी के भाइयों की पिटाई से बचने के लिए
मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो क्या मेरी उससे शादी हो गई? क्या तूने नंदिनी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है? हाँ, हाँ। ये क्या कह रहा है तू? मैं क्या करूं, मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। नंदिनी ने भी नहीं बताया, अभी बताया है। माँ, 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 माँ। रमा, रमा, नंदिनी ने ये जानबूझकर किया है या अनजाने में? इल्जाम सिर्फ तेरे ऊपर आने वाला है। तेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र अगर उसके भाइयों ने देख लिया तो मैं जाके निकाल लूं उसके गले से मंगलसूत्र? नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। तू वहां जाएगा तो वापस जिंदा नहीं आएगा। वो लोग तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। क्या कहती हो माँ, मेरे टुकड़े क्यों करेंगे? नंदिनी ने ही कहा था ऐसा करने के लिए। रामा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू ठहर यहाँ। रामा, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना? हाँ। मेरा हर कहा मानता है ना? हाँ। तो फिर एक काम कर, इससे पहले कि उसके भाइयों को इस बात का पता चल जाए, तो ये गांव छोड़कर चला जा। माँ, हाँ। तो तू भी चल, हम दोनों चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो गांव वाले ये कहेंगे कि दोनों पाप करके भाग गए। देख, जब तक मैं ना कहूं तू शांता मौसी के वहां से वापस नहीं आना। माँ, तू ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ नंदिनी की शादी होने तक। फिर मैं तुझे खुद वापस ले आऊंगी वहां से। पर माँ, मैं तुझे अकेला कैसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तू जा यहां से, जा। अरे ओ रामा, इधर आ।